एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। मैं आज एक अपना नया वीडियो लाई हूँ। जो ये वीडियो है ये सेकंड पार्ट का है, जहाँ हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था पोस्ट नेटल काउंसलिंग के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में और उसी के साथ हम देखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम देखेंगे फैमिली प्लानिंग। जो हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ। अगर हम फैमिली प्लानिंग देखें तो फैमिली प्लानिंग में यह इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्पेसिंग। जैसे कि अगर किसी भी पेरेंट्स का एक जो है मदर पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है, उनका ऑलरेडी एक बेबी है, तो अगर वो चाहते हैं कि अपना दूसरा बेबी करें तो यहाँ पे वो डिफाइन करता है कि जो सेकंड प्रेगनेंसी है या सेकंड जो बेबी है उसमें कितना डिफरेंस होना चाहिए, साथ ही साथ लिमिटेशन ऑफ बर्थ। यहाँ पे ये ज़रूरी है कि जो बर्थ है उस पर लिमिट्स हो। जैसे 2 बेबी जैसे रखा गया है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कि 2 बच्चे जो हैं बस इतने ही होने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर ज़्यादा जो है मदर प्रेग्नेंट होती है, ज़्यादा बेबी डिलीवर होता है तो बच्चे पे और माँ पे जो है दोनों पे जो है असर पड़ता है। हेल्थ इश्यूज साथ ही साथ जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं और साथ ही साथ वो पॉपुलेशन पे भी डिपेंड होता है। फिर एक जो परिवार है इसके इकोनॉमिक स्टेटस को भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है एक ड्रॉबैक बन जाता है। तो यहाँ पे जो फैमिली प्लानिंग है, यहाँ पर फैमिली प्लानिंग में जो नए नए पेरेंट्स होते हैं उनको काउंसलिंग दी जाती है कि अगर उनको जो फ्यूचर में है दूसरा बेबी करना है तो उसमें जो है गैप कितना होना चाहिए और लिमिटेशन ऑफ बर्थ यानी 2 बेबी इनफ है ऐसा फैमिली। उसके बाद ये आपके डिपेंड करता है कि अगर आपको करना है, लेकिन वहाँ पे फैमिली प्लानिंग में हम लोग मोस्टली पेरेंट्स को यही काउंसलिंग देते हैं क्योंकि दोनों मदर और बेबी जो है उनके हेल्थ पे भी डिपेंड होता है। साथ ही साथ जो फैमिली प्लानिंग है हम उनको समझाते हैं और ये भी बताते हैं कि अगर उनको जो है प्रिकॉशंस लेना है तो वो कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जो वो यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो उनकी अनवांटेड प्रेगनेंसी है एक मदर की वो जो है बच सके। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, आर प्रिवेंटिव मेथड्स विच हेल्प वुमेन टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसीज। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम उनको बोलते हैं, ये प्रिवेंटिव मेथड्स है जो हेल्प करते हैं एक वुमेन को, अगर उनको वो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए है, वो कंसीव हो गई हैं और वो कभी कंटिन्यू नहीं चाहती हैं, तो वहाँ पे क्या है वो हेल्प कर सकते हैं कि वो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सके। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं और अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है यहाँ में 3 टाइप्स में जो है डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मॉडर्न, उसके बाद हम देखते हैं नेचुरल और थर्ड हम देखते हैं ट्रेडिशनल। तो जो हमारा ये 3 टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, यहाँ पे जो मॉडर्न है इसमें भी हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम 2 टाइप्स के जो है देखते हैं, एक रहता है टेम्पररी मेथड और दूसरा रहता है हमारा परमानेंट मेथड। नेचुरल में हम देखते हैं, नेचुरल के अंडर आता है कैलेंडर मेथड, सेकंड है हमारा BBT मेथड यानी कि बेसल बॉडी टेम्परेचर, थर्ड हमारा आता है सर्वाइकल म्यूकस। और ट्रेडिशनल में 2 टाइप्स के मेथड्स देखते हैं, एब्सिस्टेंस और विड्रॉल। तो हम पहले डिस्कस करेंगे मॉडर्न मेथड, जिसमें 2 टाइप्स के जो है हमें देखने को मिलते हैं, टेम्पररी और जो है परमानेंट। टेम्परेरी यहाँ पर जो है वो भी डिवाइड है। तो टेम्परेरी में यहाँ पे 2 टाइप्स को हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो रहता है हार्मोनल और सेकंड रहता है नॉन हार्मोनल। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो टेम्परेरी मेथड है मॉडर्न में, उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 2 होते हैं, एक होता है हार्मोनल और दूसरा होता है नॉन हार्मोनल।
तो जो हमारा हार्मोनल है उसमें हम देखेंगे कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आती हैं ओरल पिल्स हार्मोनल में। सेकंड जो होता है उसमें आते हैं इंजेक्टेबल्स और थर्ड है इम्प्लांट्स। तो यहाँ पे जो ये तीनों चीज़ें हैं इसमें मेन कॉमन क्या होता है, हार्मोन पाया जाता है। कौन सा हार्मोन पाया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। चाहे वो हमारी ओरल पिल्स हो, चाहे इंजेक्टेबल्स हो, चाहे इम्प्लांट्स हो, इसमें एक मोस्ट कॉमन जो है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है पाया जाता है। ये क्या करता है, जो हमारा सर्वाइकल म्यूकस है उसके फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। तो जब सर्वाइकल म्यूकस का जो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज करेगा तो वो क्या करेगा, जो हमारा स्पर्म है उसको यूट्रस में जाने से रोक देगा, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का जो है स्पर्म का कांटेक्ट ओवम से नहीं हो पाएगा। तो ये जो तीनों हैं इसमें ये हार्मोन कंटेनिंग रहती हैं, जो मैंने बताया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कंटेनिंग रहती है, जो कि क्या करती है, सर्वाइकल म्यूकस का फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देती है, जो हेल्प करता है स्पर्म को कांटेक्ट जो है वो ओवम से नहीं हो पाता और वो उसको जो है प्रिवेंट कर देता है प्रेगनेंसी से। तो हम इन तीनों को यूज़ करके अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जो नॉन हार्मोनल मेथड। नॉन हार्मोनल क्यों बोला गया, कि उसमें किसी भी प्रकार का हार्मोन कंटेनिंग नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं आईयूडीज। तो यहाँ पे जो आईयूडीज है ये 3 जनरेशन में डिवाइडेड है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। यानी शुरू के समय पे कौन सी मोस्टली यूज़ होती थी, फिर उसके बाद और बेहतर कौन सी आई, और थर्ड जनरेशन में और कौन सी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में हम देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज जो है यहाँ पे आई हैं लिपीलूप्स, जिसमें किसी भी प्रकार का हार्मोन कंटेनिंग नहीं है। ये जो होती है एस शेप रहती है, जो कि इंसर्ट और फिट की जाती है हमारे यूट्रस में, जिससे कि अगर स्पर्म आते हैं तो उनका किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट ना हो, वो यूट्रस में नहीं आ पाए, और इससे जो है प्रेगनेंसी जो है अवॉइड की जा सकती है। अब हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन में जो मोस्टली यूज़ हुई थी हमारी, तो वो सेकेंड जनरेशन में होती हैं कॉपर टी, मल्टीलोड, फिर है हमारी नोवा टी। ये हमारी होती है सेकेंड जनरेशन में। ये किसकी रहती है, ये बनी रहती है हमारे कॉपर से, और जो इनका शेप होता है वो होता है टी शेप। ये भी क्या होती है, ये भी हमारे यूट्रस में इंसर्ट की जाती है। अब हम देखते हैं जो हमारी थर्ड जनरेशन है उसमें मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो जो है हमारी टी शेप्ड होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। इसमें जो है ये भी टी शेप्ड रहती है और ये भी जो है हमारे यूट्रस में इंसर्ट और फिट करी जाती है। अब हम देखते हैं इसमें जो आता है नॉन हार्मोनल में, सेकंड हम देखते हैं कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स जो है लेटेक्स के जो है लेटेक्स से बने रहते हैं, साथ ही साथ हम इसे यूज़ कर सकते हैं जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये थे हमारे टेम्पररी मेथड, जिसमें हमने देखा हार्मोनल, नॉन हार्मोनल, जो कि आते हैं हमारे मॉडर्न टाइप से। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे परमानेंट मेथड्स हैं। तो यहाँ पे परमानेंट में हम 2 देखते हैं, मेल स्टरलाइजेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं वेसिक्टॉमी, और सेकंड रहता है फीमेल स्टरलाइजेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। तो जो हमारा वेसिक्टॉमी है इसमें क्या होता है, जैसे हम सभी को पता है जो मेल्स में है, जो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो टेस्टिस और जो पेनिस है उसके बीच में एक ट्यूब होता है। उस ट्यूब को हम लोग क्या करते हैं, कट करके बाइंड करके एक थ्रेड से बांध देते हैं, तो वो होता है हमारा वेसिक्टॉमी। उससे क्या होता है, जो स्पर्म है वो अंदर नहीं आ पाते हैं और जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है। सेकंड है ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में। तो फीमेल में जो हमारा रहता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब। तो जो फैलोपियन ट्यूब है उसको हम लोग क्या करते हैं, कट करके थ्रेड से जो है बाइंड अप कर देते हैं, बांध देते हैं, तो वो वहाँ पे एग्स को जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं वो उनकी कांटेक्ट में नहीं आ पाता। तो ये हमारे परमानेंट मेथड है जिसमें हम लोग करते हैं वेसिक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। तो इसमें जो फॉर्म नंबर्स H,
1198 आता है, जिसे करवाने से पहले फिल किया जा सकता है और मोस्ट आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये ईजिली हो जाता है। अब हम बात करेंगे जैसे सेकंड जो हमारा था नेचुरल मेथड्स के बारे में। जैसे मैंने आपको नेचुरल मेथड्स में बताया, सबसे पहले है हमारा कैलेंडर मेथड। यानी कैलेंडर मेथड में क्या होता है कि जब आपको पता है कि आपका ओवुलेशन पीरियड कब स्टार्ट होना है, तो उस डेट के अकॉर्डिंग जो 14 दिन रहते हैं, तो उस डेट पे हम लोग अवॉइड करते हैं कि किसी भी प्रकार का इंटरकोर्स ना हो। तो ये रहता है हमारा कैलेंडर मेथड। सेकेंड हम इसमें देखते हैं बीबीटी, जिसे हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे हम सबको पता है जो स्पर्म है उसका अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर उस 35 डिग्री सेल्सियस यानी -2 पे रहता है। तो यहाँ पर जब है कि जब ये बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्पर्म जो है उसका फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो ये था हमारा नेचुरल मेथड। इसी में हमारा थर्ड मेथड आता है जो है हमारा सर्वाइकल म्यूकस। जैसे मैंने बताया, सर्वाइकल म्यूकस का जब फॉर्मेशन इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होने से क्या होता है, वो प्रिवेंट कर देता है स्पर्म को कांटेक्ट होने से ओवम से, जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी अवॉइड हो सकती है। नेक्स्ट हमारा थर्ड मेथड है ट्रेडिशनल मेथड, जो आधारित होता है सोच पे, जहाँ पे हमने दो बारे में बात करी थी। एक है विड्रॉल और दूसरा है एब्स्टिनेंस, जिसमें क्या है, एब्स्टिनेंस में जो है हम सेक्स को अवॉइड कर सकते हैं जब पीरियड्स का समय चल रहा है, या उसके बाद का जो ओवुलेशन पीरियड है उस पर हम अवॉइड कर सकते हैं। और विड्रॉल में है कि अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तो जो स्पर्म है उसको रिलीज ना किया जाए। तो इस वजहों से जो है इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से हम जो है अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पे हमने बात करी फैमिली प्लानिंग के बारे में और जितने भी प्रकार की कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।